प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज की हमारी रविवार विशेष की स्टोरी रेवाड़ी के गांव रामपुरा स्थित उस ऐतिहासिक भगवत भक्ति आश्रम पर केंद्रित है जो एक जमाने में पूरे भारत में नारी शिक्षा, अछूत उद्धार और गौ सेवा जैसे प्रकल्पों का केंद्र रहा था। खास बात यह है कि यह आश्रम जहां ऐतिहासिक विरासत की तरह है, वहीं इसकी स्थापना करने वाले लोगों के कार्यों से एक ऐसी प्रेरक स्टोरी निकलकर सामने आ रही है जिसे हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए। एनजेपी इंडिया के मंच से हर रविवार को आने वाली प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की यह 34वीं कड़ी है। जब छुआछूत थी तब इस आश्रम में छुआछूत नहीं रह गई थी। जिन्हें अछूत समझा जाता था वह यहाँ पर अछूत नहीं रह गए थे। आज हमारी साथी शैली शर्मा आपको इस आश्रम की सैर करवाएगी, इसके कार्यों के बारे में पूरी जानकारी देगी। आश्रम की सैर पर चलने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और एनजेपी इंडिया को सब्सक्राइब करने का मेरा निवेदन स्वीकार करें। दोस्तों, हम रविवार को या तो प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी नाम से कोई सक्सेस स्टोरी पोस्ट करते हैं या फिर हमारी विरासत नाम से किसी ऐसी जगह से आपको रूबरू करवाते हैं जिसके पीछे कुछ इतिहास छुपा हो या जहां एक पर्यटक के रूप में भी आप जा सकते हो। आज की कहानी में दोनों बातें हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते आ रहे हैं वह केवल एक इमारत की भव्यता, कलात्मकता और निर्माण शैली नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रेरक इतिहास है। यह उस दौर का भवन है जब पूरे देश में छुआछूत चरम पर था। पिछले दिनों एक साक्षात्कार के दौरान जब हमारी पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा से बात हुई तब उन्होंने बताया था कि आश्रम से सटे उनके गांव डालिया की तक भी आश्रम के प्रभाव के कारण छुआछूत दूर हो चुकी थी। हमने इस बारे में पिलानी रह रहे इसी आश्रम के एक पुराने सेवक सुधीर जी से भी बात की तो उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई। मीरपुर के उदयराज नंबरदार बड़े गर्व से यह बताते हैं कि उनकी बहन की पढ़ाई एक जमाने में इसी आश्रम की कन्या पाठशाला में हुई थी। इस आश्रम का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय राव बलबीर सिंह द्वारा दान दी गई जमीन पर स्वामी परमानंद जी महाराज ने वर्ष 1918 में शुरू किया था। इसलिए हमारी इस कहानी के नायक हैं राव बलबीर सिंह और स्वामी परमानंद। दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन दोनों को हमारी ओर से बारंबार नमन। राव बलबीर सिंह इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज सुधार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी जमीन का एक बड़ा भूभाग दान में दिया था, जबकि स्वामी परमानंद इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे इतना विस्तार दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। महात्मा गांधी तक का ध्यान यहाँ गया, जमनालाल बजाज का ध्यान यहाँ गया, गांधी जी की शिष्या मीराबेन भी यहाँ पहुंची। आइए शैली से सुनते हैं यह प्रेरक कहानी। आप अपनी स्क्रीन पर भगवत भक्ति आश्रम के अंदर स्थित जो विशाल सफेद भवन देख रहे हैं वह स्वामी परमानंद का आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। पक्षियों की चहचहाहट यहाँ बरबस ध्यान खींचती है। यहाँ पर स्थित विशाल सरोवर यह बताता है कि किस तरह यहाँ जल प्रबंधन किया गया था। सच ये है कि भगवत भक्ति आश्रम ने उस दौर में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया था। आश्रम के प्रवेश द्वार के निकट ही राव बलबीर के वंशज व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का घर है। मुख्य द्वार पर कुछ लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि बाईजी इस आश्रम का बहुत ध्यान रखती थी। बाईजी राव वीरेंद्र की बहन थी। उनके प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी थी कि उन्हें निर्विरोध विधायक बना दिया गया था। इस आश्रम की स्थापना को अब 100 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास जीवंत है। वर्ष 1918 में स्वामी परमानंद जी द्वारा इस आश्रम की स्थापना के बाद यह जगह गौ संवर्धन के लिए तो उभरी ही, सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ अछूत पाठशाला भी शुरू की गई ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षित किया जा सके। आश्रम के सेवक सुधीर का कहना है कि शुरू में 2 पाठशालाएं चलती थी। अछूत पाठशाला में स्वर्ण जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते थे, इसलिए 2 पाठशालाएं चलाई गई। बाद में महात्मा के ज्ञान व प्रभाव के कारण केवल एक अछूत पाठशाला ही अस्तित्व में रही। सभी जातियों के लोग इसी में पढ़ने लग गए। उस समय आश्रम से जुड़े विद्वानों ने यह मान लिया था कि छुआछूत दूर किए बिना और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिए बिना समाज सुधार संभव नहीं है। उस दौर में अधिकांश भारतीय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि स्कूल घर के निकट नहीं थे, लेकिन राव बलबीर व स्वामी परमानंद के प्रयासों से यहाँ कन्या पाठशाला शुरू की गई। यह पाठशाला आजादी से पहले तक अस्तित्व में थी। इसकी बदौलत नारी शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसी दौर में तब के नामी सेठ राम नारायण रुइया के प्रयासों से यहाँ पर विधवा आश्रम की स्थापना भी की गई। उस समय इस विधवा आश्रम का संचालन मुंबई की महिला मंडल कमेटी किया करती थी। आप सभी ने जमनालाल बजाज का नाम तो सुना ही होगा।
बजाज ही इस कमेटी के प्रधान थे। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यहाँ पर मुफ्त शिक्षा मिलती थी। पंडित मदन मोहन मालवीय व गांधी जी की विचारधारा से जुड़े कई बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं का इस आश्रम तक आना आम था। मीरा और महात्मा गांधी नामक पुस्तक में भी गांधी और मीराबेन के इस आश्रम से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से आई अपनी शिष्या मैडलिन स्लेड को ही मीराबेन नाम दिया था। मीराबेन को भगवत भक्ति आश्रम में इसलिए भेजा गया था ताकि वह हिंदी भाषा सीख ले। उस समय मीराबेन को हिंदी सिखाने की जिम्मेदारी जमनालाल बजाज को सौंपी गई थी। उस समय रेवाड़ी के अलावा जालंधर की हिंदी पाठशाला का भी बड़ा नाम था। जमनालाल बजाज से सलाह लेकर ही महात्मा गांधी ने मीराबेन को रेवाड़ी स्थित इस आश्रम की पाठशाला में भेजा था। बाद में गुलजारी लाल नंदा सहित कई वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने भी इस आश्रम की सराहना की। एनजेपी इंडिया के लिए आज 14 जनवरी 2024 को जब हम आश्रम में पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि यह आश्रम भविष्य की एक बेहतर धरोहर है। इसे संजो कर रखने की जरूरत है। यहाँ गौ सेवा अब भी हो रही है, गौशाला भी है और गौ सेवक भी। लेकिन राव वीरेंद्र परिवार अगर कुछ अधिक ध्यान दे तो पुरानी रौनक नए रूप में आज भी लौट सकती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।